दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 5 जुलाई यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट ने तकरीबन फंसा ही दिया 60 या 50-60 के पॉइंट्स के मेरे गए बिना बात के। हालांकि मैं उसमें अपनी गलती मानता हूं, उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। कल दोस्तों हमारा ये जो सपोर्ट था ये हमने कल मार्क किया था। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो डेटा भी नेगेटिव बना हुआ था और बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दिया था। तो जब ये ब्रेकडाउन हुआ तब मैंने पुट साइड प्लान किया था। एक बार तो 20-30 पॉइंट उसमें गेन हुआ, लेकिन फिर से मार्केट रिकवर कर गई। इसमें से जल्दी से दोस्तों मैं इसलिए निकला क्योंकि फिर से स्विंग बना के नीचे आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसने डब्ल्यू पैटर्न बना के जो ब्रेकडाउन लेवल था उसको वापस अपर साइड ब्रेक किया, तब मैं इसमें से निकल गया। हालांकि पेपर ट्रेड थी, कोई रियल का लॉस प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से जो अपनी मिस्टेक होती है उनको हमको सुधार के चलना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, उन्होंने निफ्टी को ना तो ज्यादा नीचे लेके जाना था ना ज्यादा ऊपर लेके जाना था, और निफ्टी अपने सपोर्ट पे चल रही थी। निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, डेटा दोनों का नेगेटिव था, निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से भी मार्केट रिकवर कर गया। क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो भी हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। देखिए आज भी मैंने दिन में अपडेट किया था कि भाई लगातार 3-4 कैंडल नेगेटिव बनी है, एक स्विंग बनाने के लिए 2-4 ग्रीन कैंडल बन सकती हैं। हालांकि आज सही बताऊं तो भाई मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी, जिस तरीके से मार्केट चल रही थी एकदम से गिरावट के बाद मेरा इतना मूड नहीं था कि मैं काम करूं, लेकिन कई बार चुल होती है और वो आपको दिक्कत देके जाती है। खैर शेयर मार्केट है भाई, चलता रहता है इतना। तो अब इसमें खुद की गलती मान लो या जो भी मिस्टेक होती है उनको सुधार के हमको चलना चाहिए। लेकिन मैंने ये अपडेट किया था कि भाई जब रिकवर कर रही है तो पॉजिटिव हम तब बनेंगे जब ये इस सेलिंग एरिया यानी कि 53,200 के ऊपर निकलेगी। बिल्कुल इसको टच करके मार्केट ने थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 53,083 के आसपास। अब कल दोस्तों हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं 53,200 का, वो 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। यहां पे हो चुका है, यहां पे हो चुका है, आज भी हो गया है। तो एक ब्रेकआउट आने के बाद फिर से हमको मोमेंटम मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन खुलती है, हल्की फुल्की गैप अप भी खुलती है, यानी कि 53,200 के नीचे कहीं भी अगर बैंक निफ्टी खुलती है और 53,200 के ऊपर निकलती है तो एक मोमेंटम हमको फिर से देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप या 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के या स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। टारगेट मेरा वहीं 53,500 का ही रहेगा क्योंकि पहला राउंड लेवल है। रेजिस्टेंस तो ऊपर कोई है नहीं, लेकिन ऑप्शन चेन के अनुसार सबसे ज्यादा मंदी वालों की पोजीशन कॉल राइटर की यहीं पे मिलेंगी क्योंकि राउंड लेवल पे मिलती है। तो पहला टारगेट मेरा क्या हो जाएगा, 53,500 का हो जाएगा। स्विंग दोस्तों ऑलरेडी बना है, बिल्कुल फ्लैट खुल के अगर ब्रेकआउट देती है तो ये 2 स्विंग हमको मिल जाएंगे, ये भी स्विंग बन जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा और 53,200 के ऊपर निकलने के बाद एक मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है इस तरीके की तो आज की तरह भाई फिर से उलझा देगी, किसी साइड क्लियर मोमेंटम नहीं होगा। तो अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा फिर बैंक निफ्टी के अंदर। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, देखिए लास्ट स्विंग जो हमारा कल सपोर्ट था उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है और कहीं ना कहीं इसके नीचे निकलने के बाद तो ये रेजिस्टेंस बन गया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा स्विंग बना के यहां पे इस तरीके से रिकवरी आई। तो जो लास्ट सपोर्ट है यहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है जिसको टच करके आज मार्केट ने रिकवरी की है। और मैं इसमें से इसलिए भी नहीं निकला था क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया था, लेकिन प्रॉपर ब्रेक नहीं हुआ था। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक हो गया, इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करता हूं, बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब ये मूविंग एवरेज भी दोस्तों टेस्ट हो चुकी है, तो अगर फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, फिर से ये 53,000 या फिर 52,950 के नीचे निकल के, यानी कि ये जो लास्ट स्विंग है, बात को समझिएगा, ये जो लास्ट स्विंग है 52,950 के आसपास है, इसके नीचे फ्लैट खुलती है या फिर गैप डाउन खुल के इसके नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बनाती है तो फिर जो आज मोमेंटम मिलना था हो सकता है वो कल मोमेंटम मिल जाए 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, यानी कि तकरीबन 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी खिसक सकती है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के या स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के मैं 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है बैंक निफ्टी तो भी दोस्तों मार्केट थोड़ा सा क्रैक हो सकती है, क्योंकि 2 स्विंग है हमारे पास। एक तो है
950 के आसपास। दूसरा दोस्तों वही है जिसका हमने पिछले कई दिनों से जिक्र किया था कि भाई 52,800 के लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये 52,800 का लेवल है, दो स्विंग है। अब आप खुद सोचिए, अगर 52,950 यहाँ पे गैप डाउन खुलती है या 900 के आसपास गैप डाउन खुलती है, और ये जो लास्ट स्विंग है अगर गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक डाउन कर देती है, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज तक यानी कि एक 300-400 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकती है। नीचे डोर ओपन है बैंक निफ्टी के लिए, तो भी मैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के या फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 52,500 तक के टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब अगर दोस्तों गैप अप खुल गई, मान लीजिए सीधा 53,300 के ऊपर कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है जैसे कि आज खुली थी, तो एकदम से मैं बुलिश नहीं बनूंगा, ना एकदम से बेरिश बनूंगा। अगर ये गैप को फिल करके वापस दिन का हाई ब्रेक करती है तो ही मैं थोड़े से छोटे टारगेट के लिए फिर प्लान करूंगा, क्योंकि गैप अप में ऑलरेडी 200-250 पॉइंट जा चुके होंगे। टारगेट मेरा पहला 53,500 का ही होगा। अगर गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है तो थोड़े से छोटे टारगेट के लिए मैं दिन का लो या फिर जहां से ब्रेकआउट आया उसके थोड़ा सा नीचे 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 53,500 के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना ही पसंद करूंगा। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। कहीं ना कहीं मार्केट दोस्तों बड़ा मोमेंटम देके साइडवेज होती ही है, और आज भी अगर आप देखोगे भले ही मोमेंटम दिया है इंट्राडे में, लेकिन थोड़ा सा ट्रैप करने वाला मोमेंटम था, और जो क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल साइडवेज ही आई है। निफ्टी का देखिए, निफ्टी के तो भाई अब मतलब क्या ही कहने, निफ्टी की तो एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन आपको पता है क्या होता है। अब निफ्टी का अगर मैं बताऊं, डिस्कस हमने ये किया था कि 24,300 के ऊपर अगर निकलते तो 400 तक का मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि राउंड लेवल है। अब आप खुद देखिए, बिल्कुल 400 वाले पिन पॉइंट से प्रॉफिट बुकिंग आई है निफ्टी के अंदर। यहां जब गैप फिल किया निफ्टी ने नीचे आके, तब मैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड बैठा था, तो यहां से निफ्टी रिकवर कर गई क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे आ गई थी इस वाले पे, और इस वजह से हो सकता है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि निफ्टी क्या थी, रिकवर कर रही थी। कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर भी बैंक निफ्टी वाले स्टॉक हैं, तो इस वजह से भी शायद मुझे मोमेंटम आज कैप्चर नहीं हो पाया मेरे से। आज का अगर मैं आपको दिखाऊं, सुबह सुबह मैंने बोला था 10:30-10:50 के आसपास की भाई डेटा दोनों का नेगेटिव है, अपने सपोर्ट पर हैं दोनों। अगर टूटता है तो करेक्शन देखने को मिल सकते, लेकिन सपोर्ट ब्रेक होने से पहले प्लान न करें, क्योंकि रिकवरी आ गई तो जो डेटा जो नेगेटिव बना हुआ फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि शाम होते होते भी डेटा पॉजिटिव नहीं बना था, नेगेटिव से फ्लैट हो गया था। फिर मैं यहाँ पे प्लान किया था पुट साइड का, जिसने एक बार तो मेरे ख्याल से 30-35 पॉइंट मिले, लेकिन ये फिर से कंटिन्यू हो गए। हालांकि मैंने ये चीज़ें लिखी थी कि डेटा नेगेटिव बना हुआ मार्केट में। दिक्कत ये है कि जब बैंक निफ्टी सुबह से लगातार लाल रंग की कैंडल बना के गिर रही है, तो एक स्विंग बनाने के लिए 2-4 ग्रीन कैंडल बना सकती है। अब ग्रीन कैंडल जरूर बनाई, लेकिन उसके बाद एक लाल रंग की कैंडल बना के मार्केट रिकवर ही कर गई। इस वजह से फिर मैं जब ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वापस जब अपर साइड ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट आया, तो फिर मैं उसमें से निकल गया था। ये कुछ ETF दोस्तों थे जो जरूरी ETF हैं, जो मैंने पोस्ट किए थे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर ETF कौन कौन से हैं जरूरी हम मिल रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने पोस्ट किए थे। तो ये कुछ ज़्यादा आज खास था नहीं मार्केट में। यहाँ पे डेटा पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह जो भी मेरे से हेल्प बन पड़ती है भाई मैं पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। सर्च करोगे तो दोस्तों इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइब। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को 1 पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दें, ये हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग आजकल फ्रॉड चैनल बना के लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि मैं 10,000 दीजिए, 20,000 हो जाएंगे, 30 दीजिए, 50 हो जाएंगे। भाई ऐसे लोगों के चक्करों में मत पड़ो, ऐसे कुछ भी नहीं होता है शेयर मार्केट में। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर आप यहाँ कमेंट करते हो वीडियो के नीचे आके। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, मत दीजिए किसी को पैसे। चलिए निफ्टी को देखते हो। टेलीग्राम भी भाई कॉल टिप्स के चक्कर में ज्वाइन मत करना। हाँ, सीखने के लिए आना चाहते हो तो ही लिंक से ही ज्वाइन करना, अदरवाइज भाई मत करना, क्योंकि आप बिना बात के फिर फंस जाओगे अगर फ्रॉड चैनल ज्वाइन कर लिया तो। ठीक है चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों एक हल्का सा जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 24,250 के आसपास। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 24,250 के आसपास मुझे सपोर्ट दिख रहा है। ऊपर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो जो साइडवेज रेंज है आज की 24,350 का, यानी कि निफ्टी के अंदर कल 50 पॉइंट के डोर ओपन है, ज़्यादा तो नहीं है। अगर गैप अप गैप डाउन खुल गई तो मोमेंटम मिल सकता है। ये देखिएगा निफ्टी के अंदर ये मोमेंटम ओपन है। हालांकि 304 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की। कितने पे क्लोजिंग आई है एक बार देख लेता हूँ मैं।
302 पे क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट खुल के 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ती है, 24,390 के नीचे निकलती है तो 24,250, और अगर फिर ये कंटिन्यू ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये गैप भी फिल हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। तो थोड़े से छोटे टारगेट के लिए 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आज का लो ब्रेक होने के बाद मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा, थोड़े से छोटे टारगेट के लिए, निफ्टी के केवल 50 पॉइंट के लिए। और अगर गैप डाउन खुल जाती है सीधा 275-250 के आसपास, फिर ये जो स्विंग है ये 250 24,250 वाला, ये ब्रेकडाउन होने के बाद एक हल्का सा रेटेस्ट होने के बाद फिर ये गैप फिल हो सकता है भाई। फिर मैं थोड़े से बड़े टारगेट के लिए जाना पसंद करूंगा। अगर गैप डाउन खुल के कंटिन्यू निफ्टी करती है तो या तो स्विंग के ऊपर या फिर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं तकरीबन 24,150 तक के टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। कॉल साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे? देखिए, एक जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो है आज का हाई, ये वाला जहां से निफ्टी ने आज प्रॉफिट बुकिंग दी है। अगर इस साइडवेज रेंज के ऊपर निफ्टी निकलती है जो कि 24,350 का लेवल है, अगर फ्लैट खुल के 24,350 के ऊपर निकलती है तो एक 24,400 तक का मोमेंटम यानी कि 50 पॉइंट का तो मोमेंटम मिल सकता है, जो कि कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि 50 पॉइंट में इतने प्रीमियम बढ़ते नहीं है। फ्लैट खुलते तो यहां तक मैं प्लान करूंगा क्योंकि 100 पॉइंट ऑलरेडी हो जाएंगे, 50 पॉइंट रिकवरी के, 50 पॉइंट तो रेजिस्टेंस तक हो जाएंगे, 50 पॉइंट फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक हो जाएंगे। अगर गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए सीधा 350 के ऊपर गैप अप खुल गई, फिर 400 के आसपास टच करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जैसे कि आज आई थी, अगर यहां ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आके अगर आज ये ऐसे स्विंग बनता तो एक मोमेंटम और आ जाता। तो अगर गैप अप खुलती है 24,400 के आसपास लेवल को टच करके या 24,390 के लेवल को टच करके थोड़ा सा रीटेस्ट कर देती है, फिर से अगर ब्रेकआउट देती है 24,400 का, तो फिर 24,500 का मेरा अगला टारगेट हो जाएगा, या तो स्विंग के नीचे या फिर 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। ये दोस्तों निफ्टी का था। अगर मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं, निफ्टी की आज कल एक नई एक्सपायरी शुरू होगी तो ओपन इंटरेस्ट तो है, ऐसी बात नहीं है। 24,300 पे देखिए 1,23,162 मंदी वाले बैठे हैं, बराबर की कांटे की टक्कर है, 1,20,000 तेजी वाले बैठे हैं। तो 350 के ऊपर निकलते तो अगला रेजिस्टेंस जो मिलेगा 24,400 पे मिलेगा, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 पे है, यानी कि दो टारगेट मिल सकते हैं, 24,400 इसके ऊपर निकले तो 24,500। डाउन साइड देखिए 24,200 पे हमको सपोर्ट दिख रहा है, 24,300 के नीचे निकलती है तो 200 तक का टारगेट, उसके बाद सीधा हमको टारगेट दिखेगा 24,000 का लेवल जहां तक गैप फिल होता है, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है नहीं। हालांकि कल दोस्तों इसमें नई पोजीशन बनेगी, 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखते हैं, डेटा कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे मैं किस साइड या फिर डेटा किस साइड जाने के संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चैन को 10 बजे के बाद ही पढ़ना है ताकि नई पोजीशन बन जाए। अभी देखिए 53,000 के लेवल पे 138 बैठे तेजी वाले, 114 बैठे मंदी वाले, यानी कि कांटे की टक्कर चल रही है, राउंड लेवल है, वैसे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 53,000 के नीचे अगर फिर से निकलना शुरू करती है तो 52,500 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, और ऐसे कंटिन्यू ये 53,200 53,100 इसके ऊपर निकलती है तो अगला टारगेट 53,500 का भी देखने को मिल सकता है। 77,000 का फिर ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस वालों का। तो ये रहेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के आंकड़े, और ये आज की वीडियो थी। जो डेटा जैसा भी बनेगा मैं पोस्ट करने की टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों को वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।